नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम करवा रहे हैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार आप उन 12 ज्योतिर्लिंगों पर पहुंचें, कहां कहां वह स्थापित हैं, उनके पीछे की क्या कहानी है, कैसे वह ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति हुई उन ज्योतिर्लिंगों की और उनका पीछे का क्या इतिहास है। तो अगर आपने हमारी वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अभी तक हमने आपको बताया कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी क्या है, किस प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई, पंच केदार कौन कौन से हैं, कहां कहां पर वह स्थित हैं, किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई, ये हमने अभी तक आपको बताया अपने वीडियो के माध्यम से। अब आपको करवाएंगे पंच केदार यात्रा। पंच केदार यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले हमको पहुंचना होता है हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहां आपको हर शहर, हर राज्य से आने के लिए ट्रेन, बस आराम से उपलब्ध हो जाती है। हरिद्वार से यात्रा तय करते हैं आप ऋषिकेश के लिए, जो कि हरिद्वार से आपको आसानी से बस या टैक्सी मिल जाती है। जब आप ऋषिकेश पहुंचते हैं तो ऋषिकेश से शुरू होती है आपकी मेन पंच केदारनाथ यात्रा। पंच केदारनाथ यात्रा करने के लिए ऋषिकेश से आप जीप ले सकते हैं, आप बस ले सकते हैं, जो आपको सीधा पहुंचाती है गौरी कुंड। गौरी कुंड जब आप पहुंच जाते हैं, वहां जाकर के आप स्नान कीजिए, आप आराम कीजिए, आप अगर खुद का वाहन है तो आप पार्किंग में खड़ा कर दीजिए। वहां से फिर आप जरूरी वही सामान लेके चलिए जो कि आपका जरूरत का हो, क्योंकि यहीं से चालू होने वाली है आपकी पैदल यात्रा, जो कि आपको यह एहसास कराने वाली है कि अगर धरती पर स्वर्ग कहीं है तो वो यही है। क्योंकि यहां से आपकी शुरू होती है 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा, जिसको तय करने के बाद आप पहुंचते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, ये जो 14 किलोमीटर की यात्रा होती है, इसको आप किसी हेलीकॉप्टर से, आप किसी पिट्ठू पे बैठ करके, आप किसी खच्चर पे बैठ के तय ना करें, इसको आप पैदल तय करें अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा खूबसूरती आपको देखने की मिलेगी इस यात्रा के दौरान कि आपको लगेगा कि हाँ, स्वर्ग है जीते जी तो वो यहीं पर है। इतना खूबसूरत नजारे, इतने खूबसूरत पहाड़, वादियां, झरने, नदियां, सब कुछ आपको इस पूरी 14 किलोमीटर यात्रा में देखने के लिए मिलता है। जब आप केदारनाथ के दर्शन करते हैं तो एक रात्रि अवश्य वहां विश्राम करें, क्योंकि केदारनाथ जो कि पहाड़ों के बीच में एक ज्योतिर्लिंग है, चारों तरफ पहाड़, बर्फ से घिरा हुआ है ज्योतिर्लिंग है, तो बहुत ही अद्भुत आपको यहाँ नजारे देखने के लिए मिलेंगे। तो एक रात्रि विश्राम आप जरूर करें केदारनाथ में। जब आप केदारनाथ के दर्शन कर लेते हैं तो वापस आप नीचे आते हैं गौरी कुंड में यात्रा करने के बाद। गौरी कुंड से फिर आपको 40 किलोमीटर की किसी वाहन से यात्रा करनी है और आप पहुंच जाएंगे कुंड। कुंड से फिर आपकी यात्रा चालू होती है दूसरे केदारनाथ के मंदिर के लिए, जो कि वहां से आपको 32 किलोमीटर की किसी वाहन से यात्रा करने के बाद आप पहुंचते हैं उनियाना में। उनियाना वो जगह है जहां से आपकी यात्रा शुरू होती है मध्य महेश्वर केदार के लिए। मध्य महेश्वर केदार वो केदार है जहां भगवान का नाभि उत्पन्न हुआ था। जब आप उनियाना में पहुंचते हैं तो उनियाना में 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। इस 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा को तय करने के बाद आप पहुंच जाएंगे मध्य महेश्वर केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। आप यहां दर्शन कीजिए, आराम से पूजा अर्चना कीजिए, फिर आपको वापस आना होगा उनियाना में नीचे उतर के पैदल पैदल। जब आप उनियाना वापस आ जाते हैं तो हम चलते हैं दूसरे केदार की ओर, जहां आपको उनियाना से वापस आना पड़ेगा 16 किलोमीटर उकी मठ के ऊपर। उकी मठ वो जगह है जहां से आपके दूसरे केदार की यात्रा शुरू होती है, जहां से आपको 30 किलोमीटर आपको किसी वाहन से ये यात्रा तय करनी होती है। 30 किलोमीटर जब आप यात्रा तय करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं चौपटा में। ये चौपटा वो जगह है जहां से आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी, एक ऐसे मंदिर के लिए जिसको भगवान शिव का सबसे ऊंचा मंदिर कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं तुंगनाथ मंदिर। जी हाँ, ये ऐसा मंदिर है जो भगवान शिव का सबसे ऊंचाई पर मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इससे ऊंचा भगवान शिव का अभी तक कोई भी मंदिर नहीं है। और यहां से आप यात्रा चालू करते हैं, 3.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है तुंगनाथ महादेव के लिए। लेकिन जो 3.5 किलोमीटर की यात्रा होती है बहुत ज्यादा कठिन होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि चढ़ाई एकदम खड़ी होती है और जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है वो ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे करके कम होने लगती है ऊंचाई की वजह से।
जब आप 3.5 किलोमीटर की यात्रा तय करके पहुंचते हैं तुंगनाथ महादेव, जहां भगवान की भुजाएं प्रकट हुई थी, वहां आप दर्शन कीजिए। वहां आपको एहसास होगा कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं और कितने अद्भुत आपको नज़ारे देखने मिलेंगे पहाड़ों के, यहाँ पर वादियों के। आपको जब आप वापस नीचे 3.5 किलोमीटर उतरेंगे और चौपटा से आप दूरी तय करेंगे 31 किलोमीटर की, जो आपको लेके जाएगी सागर में। इस दूरी को आप तय कर सकते हैं किसी भी वाहन से। जब आप सागर पहुंच जाते हैं तो सागर वह जगह है जहां से आप अपनी पैदल यात्रा चालू करेंगे 18 किलोमीटर की, जो आपको लेके जाती है रुद्रनाथ महादेव के मंदिर। रुद्रनाथ महादेव का मंदिर जहां पर भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ था, यह वह मंदिर है। जब आप 18 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा को तय करते हैं, मंदिर पहुंचते हैं, मंदिर में आप पूजा अर्चना कीजिए। फिर दूसरे केदार पे जाने के लिए आपको वापस से नीचे पैदल आना होगा। 18 किलोमीटर की फिर से आपको यात्रा तय करनी होती है और आप सागर से किसी भी वाहन से यात्रा तय कर सकते हैं। 25 किलोमीटर की यात्रा होती है। इस यात्रा को तय करने के बाद आप पहुंचते हैं हैलंग में। हैलंग ये वो जगह है जहां से आपके लास्ट और आखिरी केदार की यात्रा आरंभ होती है। हैलंग पहुंच करके या तो आप आधी यात्रा को किसी वाहन से तय कर सकते हैं या फिर आप पूरी यात्रा को पैदल तय कर सकते हैं। जब हैलंग पहुंच जाते हैं तो 12 किलोमीटर की यात्रा तो आप किसी वाहन से भी तय कर सकते हैं, पैदल चाहे पैदल तय कर सकते हैं। बट 12 किलोमीटर के बाद में जो 3 किलोमीटर की यात्रा होती है वो आपको पैदल ही तय करनी होती है, क्योंकि आपको पहाड़ चढ़ के जाना होता है। जब आप पहाड़ चढ़ के जाते हैं तो 3 किलोमीटर यात्रा को आप तय करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं कल्पेश्वर महादेव के मंदिर में। कल्पेश्वर महादेव का मंदिर वो मंदिर है जहां भगवान शिव की जटाएं प्रकट हुई थी, इसलिए इसको कल्पेश्वर महादेव कहते हैं। कल्पेश्वर महादेव की आप पूजा अर्चना कीजिए। वापस से आप अपना 15 किलोमीटर का सफर तय करके हैलंग पहुंचिए। हैलंग से आप तय करेंगे एक ऐसे मंदिर की ओर जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है, यानी कि बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर जाने के लिए आपको हैलंग से 59 किलोमीटर चलना होगा किसी वाहन से, और 59 किलोमीटर की इस यात्रा को तय करने के बाद पहुंच जाते हैं आप भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में। भगवान बद्रीनाथ का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहां आकर के आपका पंच केदार यात्रा कंप्लीट होती है, क्योंकि केदारनाथ के दर्शन करने के बाद में बद्रीनाथ के दर्शन करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो यहां आकर के संपूर्ण केदारनाथ यात्रा आपकी होती है पूरी। यहां से फिर आप चाहते हैं तो गंगोत्री यमुनोत्री भी जा सकते हैं, क्योंकि यहीं से उनका रास्ता भी कटा है। तो ये हमने जानकारी दी आपको पंच केदार यात्रा के बारे में, किस प्रकार आप यात्रा करें, कैसे कैसे आप यात्रा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखकर जाएं।